कराची से खैबर तक में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। शोरकोट के करीब मुसाफिर वैन पुल से नीचे जा गिरी, 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया। डस्का में वेस्ट डंपिंग मंसूबे के खिलाफ आज दूसरे रोज भी एहतजाज। अहले इलाका कहते हैं कि ज़रई जमीन बर्बाद होगी, ज़ेरे जमीन पानी आलूदा हो जाएगा, आला हुकाम नोटिस लें। मियां चन्नू के इलाके तलंबा में नहर पर पुल तामीर न हो सका, रेलवे ट्रैक 2-in-1 का काम दे रहा है। शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं, इंतजामिया टस से मस न हुई। सेशन कोर्ट गुजरात में अपनी नौयत के पहले ऑनलाइन सहूलत सेंटर और बायोमेट्रिक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। साइलिन को बजरिया ईमेल मतलूबा अदालती दस्तावेजात मुफ्त हासिल हो सकेंगी। लोधरा में जिला इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार हो गई। शहर भर में कुत्ता मार मुहिम का आगाज कर दिया गया। आवारा कुत्तों के हमलों में अब तक दर्जनों अफराद जख्मी हो चुके हैं। कंडुआला यार्ड में तेज रफ्तार ट्रॉलर कोस्टर से जा टकराया। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हो गए। घर में ग़िज़ाई किल्लत खत्म करने के हुकूमती दावे महज दावे ही साबित हो रहे हैं। मिट्टी में मौत ने मजीद 4 मासूम फूलों को आगोश में ले लिया। लाड़काना में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। बुरसा का लाश सूबाई वजीर दाखिला के घर के सामने रखकर एहतजाज, इंसाफ का मुतालिबा। नौशहरा में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। भाई ने फायरिंग करके 2 सगे भाइयों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। 4 सदा में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम, 2 बम नकारा बना दिए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक एक बम 5 किलो जबकि दूसरा 2 किलोग्राम वजनी था। सोहबतपुर में पानी के बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मीरपुर आजाद कश्मीर में बरसगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत बाबा पीर शाह गाजी की उर्स की 2 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। शोरकोट के करीब पाकपतन पुल पर मोटरसाइकिल को बचाते हुए वैन नीचे जा गिरी। इस हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। शोरकोट के करीब पतन पुल पर पेश आने वाले हादसे में मुसाफिर वैन मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और जख्मियों को वैन से निकालकर इब्तिदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने लाशें शनाख्त के बाद वुरसा के हवाले कर दी। पुलिस के मुताबिक वैन का ड्राइवर मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए वैन पर काबू नहीं रख सका, जिसके बाइस ये हादसा पेश आया। विहाड़ी में 3 रोज कबल रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की टक्कर से जाँ बहक होने वाले 3 हकीकी भाइयों के वुरसा और अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। विहाड़ी में 3 रोज कबल अड्डा पक्की मोड़ के रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की टक्कर से 3 हकीकी भाई जाँ बहक हो गए थे। वुरसा और अहले इलाका ने रेलवे ट्रैक पर लेट कर एहतजाज किया। दूसरी जानिब अंजुमन ताजरान ने मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की और मुल्तान रोड एहतजाजन बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत ने 10 दिनों में ओपन रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक की तनसीब ना की या सिक्योरिटी गार्ड का बंदोबस्त ना किया तो रेलवे पटरी को उखाड़ दिया जाएगा।
डस्का के नवाही गांव मालोमहमी में वेस्ट डंपिंग मंसूबे के खिलाफ आज दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शहरियों का कहना है कि ज़ेरे जमीन पानी को आलूदा होने से बचाया जाए। डस्का के नवाही गांव में तुर्क कंपनी के ताफुन से शुरू किए गए वेस्ट डंपिंग मंसूबे के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का कहना है कि 60 एकड़ ज़राई अराजी पर वेस्ट डंपिंग पॉइंट बनाने का फैसला किया गया है। डंपिंग पॉइंट के लिए वीरान जमीन का इंतखाब किया जाए। हमारी हकाम बाला से अपील है कि इस प्रोजेक्ट को किसी उस जगह पे मुंतकिल किया जाए जो ज़मीन बंजर हो या थोड़ा ज़्यादा हो, जबकि हमारी ज़मीन जो है ये नंबर 1 की ज़रख़ेज़ ज़मीन है और काबिल काश्त राज़ी है। प्रोग्राम बना रहे हैं इधर कुआं खोदने वाला, ये प्लीज़ हमारी गुजारिश है कि ये बिल्कुल बंद कर दें, ये बिल्कुल किसी वीरान जगह पे ले जाएं और वहाँ जाके ये कुआं खोदें और जो कूड़ा क्रिकेट इधर फेंकना है तो प्लीज़ इनकी मेहरबानी वो उधर फेंकें। हुकूमत शहरियों वास्ते फायदा सोचती है, शहरियों का गंद लिया के साडे लोगों का सुकून बर्बाद ना किया जाए। इसकी स्मैल होएगी, ये सानू बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा। असीं वज़ीर आला शहबाज शरीफ अगे गुजारिश कर रहे हैं, खुदा वास्ते ये मनसूबा इत्थे ना लाया जाए। शहरियों का कहना है कि दीगर शहरों का कूड़ा करकट यहाँ जमा किया जाएगा, जिसके लिए 60 फीट गहरा घड़ा खोदा जाएगा, जबकि 40 फीट गहराई तक पानी निकल आता है। डंपिंग पॉइंट के नतीजे में ज़ेरे जमीन पानी आलूदा हो जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट सियालकोट की जानिब से डंपिंग पॉइंट बनाने के नतीजे में इस इलाके के दर्जन से जायद देहात की तकरीबन 20,000 से जायद आबादी मुतासिर होगी। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से नोटिस लेने और डंपिंग पॉइंट किसी वीरान जगह पर मुंतकिल करने की अपील की है। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही ने मियां चन्नू के इलाके तलंबा के शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। शहर पर कायम रेलवे ट्रैक 2-in-1 का काम दे रहा है। ये मुनासिर है मियां चन्नू के इलाके तलंबा में एक ऐसे रेलवे ट्रैक के जो ट्रेनों की आमदोरफ्त के साथ साथ शहरियों की गुजरगाह का भी काम देता है, जबकि रेलवे ट्रैक भी इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। स्कूल जाने वाले नन्हे बच्चे हों या बूढ़े, सब ही अपनी जाने हथेली पर रखकर ये पुल अबूर करते हैं। मुताद्दिद बार ट्रेन आ जाने के बायस लोगों को नहर में छलांग लगाकर जान बचाना पड़ती है। शहरियों का ये कहना है कि नहर पार जाने के लिए तामीर किया गया वाहिद पुल तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। फासला ज्यादा होने के बायस शहरी रेलवे ट्रैक को ही इस्तेमाल करते हैं। दूर है जनाब, काफ़ी 5-7 किलोमीटर उधर जाने की बजाय ये पुल इस्तेमाल किया होया, जिसकी वजह नाल कई हादसा हो चुके हैं। यहाँ पे सैकड़ों हादसे हो चुके हैं जिनमें हमारा माली और जानी नुकसान होता है। जो ट्रेन से बचता है वो पानी में गिर जाता है। करीबो जवार में मुतबादिल रास्ता न होने के बायस अब तक मुतादिद अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं, मगर इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। अहले इलाका का ये कहना है कि अवाम से वोट हासिल करके ईवान बाला में बैठने वाले अवामी नुमाइंदे शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस देने का मुतालिबा किया है। हासिलपुर में महकमा लाइव स्टॉक की नहली के बायस पालतू मवेशी जाँ बहक होने लगे। अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हासिलपुर में गर्मी के बुखार की वजह से भेड़, बकरियां, गायें, ऊंट और दीगर मवेशी मरने लगे हैं, जबकि महकमा लाइव स्टॉक का अमला भी गायब है। डॉक्टर हजरात सारा दिन ठंडे कमरों में सोए रहते हैं और शाम को उठकर अपने घरों को चले जाते हैं। ज़राए के मुताबिक वेटनरी डॉक्टर सरकारी अदवियात प्राइवेट स्टोर्स पर फरोख्त कर रहे हैं। दूसरी जानिब जानवरों की हलाकत पर चरवाहे सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। उनका कहना है कि अदवियात मुयस्सर न आने की वजह से उनके जानवर मर रहे हैं। मुतासिरीन ने हुकूमत से मामले का नोटिस लेने की अपील की है। खबर है फालिया से। फालिया में डॉक्टर्स के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज हुआ है। डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस पोलियो मुहिम भी मुतासिर हुई है। पहले ही रोज कई इलाकों में पोलियो टीमें नहीं पहुंच सकी हैं। इसी हवाले से मजीद भी तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज शहजाद बड़ाइद से। शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, डॉक्टर्स का क्या मुतालिबा है और इस एहतजाज से किन किन इलाकों में पोलियो मुहिम मुतासिर हुई है? जी शाइस्ता, आज 20 लाख आबादी जो है मंडी बहुद्दीन की तमाम तर डॉक्टरी सहूलियात से महरूम है। हजारों मरीज सख्त गर्मी में जलीलो ख्वार हो रहे हैं क्योंकि जिला भर के डॉक्टर अपने साथी डॉक्टर शाहिद नजीर के कत्ल पर
पुलिस रवैया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर के एहतजाज की वजह से जिला में 3 रोजा पोलियो मुहिम भी जो है वो शदीद मुतासर होने का खदशा है और आज भी मंडी बहाउद्दीन और तहसील फालिया और मलकवाल के बाद इलाकों में पोलियो टीमें नहीं पहुंच सकी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये 4 माह कबल डॉक्टर शाहिद नजीर को मजामत पर कत्ल किया गया था। शुक्रिया आपका शहजाद वड़ाइच, आपने तफसीलात से आगाह किया। नारोवाल में काली घटाओं के बाद मौसम को मजीद खुशगवार बना दिया। बारिश ने गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। 1 माह तक आग बरसाने के बाद सूरज को बिलाखिर रहम आ ही गया और रुख बादलों की ओट में छुपा लिया। गुज़िश्ता रात से चलने वाली ठंडी हवाओं ने मौसम के तेवर बदल दिए, जिससे दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी हुई है। मौसम के तब्दील होते ही शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। नारोवाल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। साथ साथ बिजली की आंख मचोली जारी रही। शहरियों का कहना है कि गर्मी के बाद लोड शेडिंग गर्मी का भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में कुदरत को हम पे रहम आ गया है, जिस पर खुदा ताला का शुक्र अदा करते हैं। टंडुआला यार में ट्रॉलर और मुसाफिर कोच में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टंडुआला यार में राशिदाबाद के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने कोस्टर को टक्कर मार दी। इस हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को कोच से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वरिसा के हवाले कर दी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत खत्म करने के हुकूमत सिंध के दावे महज दावे ही साबित हो रहे हैं। ग़िज़ाई किल्लत और बीमारी से मौत के मुंह में जाने वाले मासूम बच्चों को बचाने के लिए अमली इक़दाम नहीं किए गए। मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत से बेहाल मजीद 4 बच्चों को मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। सिंध के इलाकों थरपारकर और बिट्ठी में तमाम तर दावों के बावजूद ग़िज़ाई बहरान पर काबू ना पाया जा सका। सिविल अस्पताल में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चे मुनासिब तिब्बी इमदाद और ग़िज़ाई सहूलत ना मिलने पर रोज बरोज मौत से जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। इलाके में वबाई इमराज के हवाले से कोई ठोस हिकमत अमली नहीं अपनाई जा सकी। ग़िज़ाई किल्लत के बाइस मासूम बच्चों की हलाकतों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। साईं सरकार के दावे महज कागजी नोटिस लेने तक महदूद हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से अमली इक़दामात के दावे भी महज दावे ही नजर आते हैं। साईं सरकार के आगे माओं की फरियाद भी रायगा नजर आती है। रोजाना कई माओं की गोद उजड़ने पर भी इक़दामात ना किए जाना हुकूमत की नाअहली का सबूत है। उधर लाड़काना मार्केट थाना की हुदूद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया। वरिसा ने लाश सूबाई वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल के घर के सामने रखकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने टायर नजरें आतिश करके धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि SHO मार्केट मुकम्मल तौर पर अमन व अमान कायम रखने में नाकाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उन्होंने फौरी तौर पर नौजवान के कातिलों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब पुलिस की तरफ से ताहाल किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई और न ही अभी तक कत्ल का मुकदमा दर्ज हो सका है। सिंध की तरह जैकबाबाद में भी सूरज आग बरसा रहा है। शदीद गर्मी से निढाल शहरी लोड शेडिंग के अजाब में भी मुब्तला है। के गर्म तरीन शहर ज़िला जैकबाबाद में गर्मी का पारा हाई हो गया है। गर्मी 50 सेंटीग्रेड से तजावीज़ करने लगी, जिसकी वजह से शहरियों का जीना महाल हो गया है। इस शदीद गर्मी के बायस सेप्को की जानब से गैर एलानी लोड शेडिंग की वजह से लोगों का कारोबार ठप होकर रह गया है, जिसकी वजह से लोग ज़हनी परेशानियों का शिकार हो गए। बहुत गर्मी है, बहुत हमारे को तकलीफ है, कारोबार बहुत हमारे मुतासर हो रहे हैं। जब ग्राहक दुकान पे आता है तो बिजली बंद हो जाता है, कारोबार होता नहीं है।
کہ رات کو یہ 11:45 سے 11:45 بجے تک بند کر رہے ہیں. اس کے بعد جو لائٹ آ رہی ہے پھر 5:45 سے 7:15 بجے تک بند کر رہے ہیں. نہ دن کو سونے دے رہے ہیں نہ رات کو سونے دے رہے ہیں. یہاں پر لوگ جو ہے نا ذہنی مریض بن گئے ہیں. ضلع جیکم آباد میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دوران یہ شہری علاقوں میں 12 سے 16 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 14 سے 18 گھنٹے جاری ہے، جس کی وجہ سے شہری بلبلا اٹھی. 24 گھنٹوں سے 16 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، جس میں ٹوٹل 8 گھنٹے بجلی چلتی ہے اور 8 گھنٹوں میں سے بھی ٹرپنگ اتنی زیادہ ہر 10 منٹ کے بعد ٹرپنگ ہوتی ہے. اس وجہ سے جیکب آباد کی عوام کا جینا محال ہو گیا ہے. گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے شہریوں نے ٹھنڈی مشروبات استعمال کرنے لگی، جس کی وجہ سے ٹھنڈی مشروبات اور برف کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. ٹھٹھا کے نواحی علاقے بکلی میں سندھ کے صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ صحابی کے 377ویں عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. ملک بھر سے عقیدت مند شرکت کرنے آ رہے ہیں. عرس کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے. مکلی کے تاریخی قبرستان میں بزرگان دین کے ہزاروں مزارات ہیں. انہی میں سے ایک حضرت عبداللہ شاہ صحابی کا مزار بھی ہے، جن کا عرس ہر سال عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے. عرس میں ملک بھر سے عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں، جبکہ یہاں زائرین سہولیات نہ ہونے کا شکوہ بھی کرتے نظر آتے ہیں. آنے والے زائرین کا کہنا ہے کہ انہیں نہ تو پینے کا صاف پانی ملتا ہے اور نہ ہی دیگر سہولیات میسر ہیں. کوئی سہولت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. یہ جس طرح بیچارے لیڈیز بچے جیسے معصوم پڑے ہوئے ایسے ہی پڑے ہوئے تھے، اپنی ذمہ داریوں کے لیے پڑے ہوئے تھے. یعنی کہ اپنی ذمہ داری ہے، کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں. ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. زائرین جو کہہ رہے ہیں ان کو شکایت ہے، یہ بالکل جائز ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ غلط نہیں کہہ رہے. اور میں نے انتظامیہ کو سب کو لیٹر بھیجا ہے. میں نے چیف منسٹر، چیف سیکریٹری، چیف منسٹر اوقاف، ڈی سی ٹھٹا، ایس ایس پی ٹھٹا، میں نے ان کو لیٹر ریٹن میں دیا ہے اپنا. اس میں نے یہ لکھا ہے پانی کا معاملہ، صفائی کا معاملہ، سیکیورٹی کا معاملہ، لیکن مجھے کوئی چیز یہاں پر نہیں آ رہی. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے گرد و پیش میں سیکیورٹی کے انتظامات بھی انتہائی غیر مناسب ہیں. عقیدت مندوں کی جانب سے ماہانہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے. اس کے باوجود محکمہ اوقاف کی جانب سے زائرین کو نظر انداز کرنا افسوسناک ہے. ادھر نشہر و فیروز کے علاقے میں ظالم چچا نے مبینہ چوری کے جرم میں 2 کم عمر بھتیجیوں کو تشدد کا نشانہ بنا دیا ہے. ان کے سر کے بال بھی مونڈ دیے ہیں، جبکہ ماں نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے. نشہر و فیروز کے نواحی علاقے پنڈیندن میں ظالم چچا نے چوری کا الزام لگا کر اپنی 2 کم عمر بھتیجیوں کے سر کے بال مونڈ دیے اور ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا. بچیوں کی ماں نصرت بی بی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سابقہ شوہر مختار علی نے انہیں 3 سال قبل طلاق دے کر بے دخل کر دیا تھا اور بچیوں کو زبردستی اپنے پاس رکھ لیا تھا. خاتون کا کہنا تھا کہ بچیوں سے نوکرانیوں جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے. لاڑکانہ میں ایک گھر میں اچانک آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 6 بھینسیں جھلس گئیں. لاڑکانہ کے متعلقہ روکڑی کے بٹ خان میں محلے میں ایک گھر میں اچانک آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں گھر میں موجود 6 بھینسیں جھلس گئی. ان میں سے ایک بھینس مر گئی، جبکہ باقی بھینسیں 60% جھلس چکی ہیں. متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اس کا کہنا تھا کہ آگ لگنے سے اس کا 10 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے، لیکن کسی بھی حکومتی اہلکار نے اس سے رابطہ نہیں کیا. اس نے مطالبہ کیا کہ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، لہٰذا حکومت اس کی مدد کرے. کراچی سے خیبر تک میں فی الحال اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ.